15 साल से मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए, बिहार में कि गुजरात में? इसका प्रशांत किशोर किसकी लंका लगाएंगे, एनडीए की या महागठबंधन की? तो आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि प्रशांत किशोर की वास्तव में स्थिति क्या है। वो किसी की लंका लगा पाएंगे या उनकी खुद की जमानत जब्त हो जाएगी? तो आइए देखते हैं क्या प्रशांत किशोर की उपलब्धियां रही हैं। उसको जानने के लिए आप यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस की जो कोचिंग होती हैं उनके टीचरों को देखिए। मैक्सिमम उसमें असफल टीचर होते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने आईएएस पीसीएस बनाया है, उनके दावे सच भी साबित होते हैं जबकि उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक उसी प्रकार से प्रशांत किशोर का है, उन्होंने आज तक कोई चुनाव लड़ा नहीं है, लड़वाया है और ज़्यादातर उन्हीं पार्टियों को लड़वाया है जो पहले से मुख्यमंत्री रही हैं या रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आपको जान के हैरत होगी कि लगभग पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थी। 2015 में उन्होंने महागठबंधन के माध्यम से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि 2005 से ही नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री थे। इन सारे पार्टियों का एक वोट छत्रप थे, उनके पास वोट था, उनके पास मिशनरीज थी, उनके पास संगठन थे। लेकिन आपको 2017 का चुनाव नहीं भूलना चाहिए कि यही प्रशांत किशोर हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस को लाके एक साथ लाते हैं, लेकिन बुरी तरीके से वो पार्टियां 2017 के चुनाव में पराजित होती हैं उत्तर प्रदेश में। तो प्रशांत किशोर की ऐसी रणनीति नहीं रही है कि वो किसी नए दल के साथ काम किए, उस नए दल के नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिए। यह उपलब्धि प्रशांत किशोर के साथ नहीं रही है, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लंका लगेगी किसकी? तो आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार पिछले 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। यह ट्रुथ है, यह सत्य है। तो एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ होगी? वो महागठबंधन के खिलाफ तो होगी नहीं, वह जब भी होगी नीतीश कुमार के खिलाफ होगी। हम मान लेते हैं कि 2.5 से 3% एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका तो वह एंटी इनकम्बेंसी का सीधा फायदा आरजेडी के तेजस्वी यादव को होना था। यानी कि बिहार में मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन का था, तो 3% जो नाराज थे नीतीश कुमार से वो कहाँ मूव करते? या तो वो नोटा की तरफ मूव कर जाते या मैक्सिमम लोग आरजेडी की तरफ चले जाते। नाराजगी आपकी सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, नाराजगी किसी प्रकार की हो सकती है। और एक नाराजगी ये भी होती है कि अरे बहुत दिन से इस सीएम को दिख रहे हैं, अब तो बदल देना चाहिए, इसलिए भी लोग दाएं बाएं भग जाते हैं। फ्लोटिंग वोटर ऐसे होते हैं। अब ये जो 3% आरजेडी के तेजस्वी यादव को जाना था, यहां पर एक नया विकल्प मिल गया। वह विकल्प क्या मिला? प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को। अब उसके पास यह है कि भैया हम आरजेडी में जाना हमारी मजबूरी नहीं रह गई है, हमें एक विकल्प और मिल गया है, हम वहां भी चले जाएं। तो ये सीधा टू सीधा नुकसान ये आरजेडी के तेजस्वी यादव को ही कर रहे हैं प्रशांत किशोर। जी हां, और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर 5 से 10 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेंगे। वो सीटों को प्रभावित कर रहे हैं और मुझे लगता है, जो मेरा अपना अनुभव कहता है, कि एक बार पुनः एनडीए अर्थात के नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि यही प्रशांत किशोर हर मीडिया बाइट में कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप आरजेडी को पसंद करते हैं या नीतीश को पसंद करते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि हाँ, नीतीश कुमार कोई चोर नहीं है, आरजेडी तो 9वां फेल है, वो चारा चोर का लड़का है। लेकिन नीतीश कुमार को एक सेफ रास्ता भी देने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जानते हैं कि नीतीश कुमार का कोर वोटर, बीजेपी का कोर वोटर वो नहीं टूटने वाला है। प्रशांत किशोर की सारी रणनीति मुस्लिम मतदाता की तरफ है, और मुस्लिम मतदाता कहां पे है? तेजस्वी की तरफ है। और उस मुस्लिम मतदाता के लिए लोक लुभावन इनकी बातें हो रही हैं कि 2, 4, 5% मुस्लिम मतदाता जन सुराज की तरफ आ जाए, तो भी जन सुराज की बल्ले बल्ले। तो कुल मिला जुला के जो मेरा अनुभव कहता है, और आप लिख के ले लीजिए, प्रशांत किशोर पहली बात कि सीएम नहीं बनेंगे, और दूसरी बात कि आप देखेंगे प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, डेंट पहुंचाया है। जबकि अब की चुनाव में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना थी, जिसका खेल प्रशांत किशोर ने बिगाड़ दिया। नमस्कार।